सदा रहे तू सलामत। तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता क़यामत। से है जिंदगी हवाएं ये कहने लगे, हंसी ये समा झूमे जहां गाए ज़मीं आसमां। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत। तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता क़यामत। हो 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 अब ये हो के आसमान ना रहे ये ज़मीन ना रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, पर रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा। दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे, आसमान ना रहे ये ज़मीन ना रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, पर रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा। दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत। तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता क़यामत। थैंक यू। मैं ये बात भी बोलूंगी कि हमारे सिंगर्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन होता है हमेशा। और स्पेशली मैडम नूरजहां का तो ऐसा रहा है कि बस उनकी वजह से ही जीत गए संग। उनकी वजह से ही जीत गए, क्योंकि भाई जज्बा, फिर ये अशार इतने खूबसूरत जो 65 की वॉर में कहते हैं कि मैडम नूरजहां जब वो गायक और जज्बा था बिल्कुल उस वक्त कि वो इतने खूबसूरत गाने। और शहादत तो मेरे ख्याल से हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने एक जगह पे एक हदीस आती है कि उन्होंने बोला कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की राह में लड़ूं और मारा जाऊं, फिर मुझे जिंदगी मिले मैं फिर लड़ूं, मैं फिर मारा जाऊं, मुझे फिर जिंदगी मिले मैं फिर लड़ूंगा, मैं फिर मारा जाऊं, और मुझे जितनी भी जिंदगियां मिले मैं शहादत मुझे मिले। यानी कि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसको शहादत मिले। और फिर कितना बड़ा रुतबा दिया गया है शहादत का। और कहते हैं कि वो खुशबू ही अलग होती है, जो जब बंदा जब शहीद होता है तो उसकी खुशबू ही अलग होती है। यानी कि फिर और हम एज ए पाकिस्तानी तो इसलिए हमारे अंदर और जज्बा होता है शहादत का। और खैर आज का दिन मैं आप लोगों को फिर से बता दूंगी 30 अप्रैल जो है वो यौम शहादा का दिन मनाया जा रहा होता है कि जितनी भी हमारी पाक अफवाज जो है हमारे अपने वतन के लिए लड़ते हुए जिसने अपनी जान का नजराना अता किया, और हर उस माँ को, हर उस फैमिली को हम आज सलूट पेश करें वाइब टीवी की तरफ से, जिन्होंने अपने बच्चों को भेजा सिर्फ हमारी प्रोटेक्शन के लिए। तो हम एक दफा फिर आपको सलाम करें। कॉल है, बिल्कुल उनको सलूट है। कॉल है, कॉल लेते हैं जी, फिर आप मजीद आगे शो पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार को कितना खूबसूरत शो करने के ऊपर अल्लाह ताला और इससे ज्यादा तरक्की दे और हमारे दिलों को जी। आमीन आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी फैजाना साहिबा? बस ये कहूँगी इतनी खूबसूरत किताब है कि जिसमें हर पेज खोलो तो कोई नई जिंदगी की कोई रोशनी और नई किताब का जैसे इतना खूबसूरत बात है। यकीन नहीं आया कि सुबह जो शो देख रही थी बहुत बहुत दिल को कहते ना करीब से समझ लगा कि हम जितना भी इसको पढ़ें या देखें या करें अपने फौजी जवानों के लिए दुआएं करें, क्योंकि हमारे लिए सरहद पे बैठते हैं अपना घर बार छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के, तो इनके लिए जितनी दुआएं निकले होते हैं हमें। और आप उन माओं के सोचें, उन फादर्स के लिए सोचें, उन बहन भाइयों के लिए सोचें जो अपने भाइयों को भेजते हैं सिर्फ हमारे लिए। तो वही तो कहती हूँ ना कि मेरे भाई हालांकि पुलिस में है, इतने नहीं है, भतीजे हैं, सब में इसमें है, लेकिन जब ये हालत खराब होते हैं वो होते हैं तो वैसे परेशानी होते हैं जब उनके कहते ना
बराबर से गोली गुजर के जाती है, इधर से गोली गुजर के जाती है। कहते हैं इन लोगों की दुआएं, हम लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह ताला इनको हिफाजत में जो रखता है, सबकी माओ को कलेजा ठंडा रखे। कहते हैं ना हर बाप का इतना बड़ा दिल करे कि हमारे हर बच्चा जो है ना अपने फौज में भेजें ताकि हमारा मुल्क सलामत रहे। हमारे अल्लाह ताला हमारे मुल्क को बस सलामत रखे और बहुत हमारा मुल्क तरक्की करे। और कुछ कहना चाह रही हैं फरजाना साहिबा? हिलाल से बात करूंगी। हाँ, हिलाल साहब बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक अल्लाह ठाक, का शुक्र, आप सुनाए खैरियत से हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। तो क्या करें, हम मोहब्बत ऐसे है कि दिल का रोग लगा बैठे हैं कि ये जी 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 हेलो हेलो। अच्छा जी, यहाँ पे लाइन ड्रॉप हो गई है, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। चाहे कॉलर हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम, सलाम। सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? कामरान। कामरान बात करें जी। कामरान साहब क्या कहेंगे? कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कामरान क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज के दिन के हवाले से पाक को सलाम। बिल्कुल जी बिल्कुल। और की आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप हमसे बात करिए। हेलो हेलो। ओ कामरान, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई है, आप हम फिर से हमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, हम यहीं पर जाएंगे एक ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यकीनन हमारे साथ हमारे गेस्ट भी होंगे, उनको भी वेलकम करेंगे और आपको भी वेलकम करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने जज्बात जो हम हर एक का दिल चाहता है कि पाक अफवाज से जब मिलते हैं और दिल चाहता है कि उनकी फैमिलीज तक अपने मैसेज पहुंचाएं, उनको बताएं कि हम हर पाकिस्तानी के दिल में उनके लिए बहुत सारी फीलिंग्स, और स्पेशली सियाचिन में जो अभी 7 अप्रैल को जो 11 में जो वाक़या हुआ है उसके लिए बहुत कुछ आप लोग कहना चाहते होंगे। तो ज़रूर कॉल करके आज के दिन अपने जज्बात हमसे शेयर करें। हमारे साथ ही रहिएगा सुबह बखैर वाइब के साथ में। आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर से ज्वाइन करते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। जी यकीनन हम कोई शहादत भूले नहीं। वेलकम एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर वाइब के साथ में। आज आपको जिस तरह से पता है कि 30 अप्रैल जो है वो यूम शहादत मनाई जा रही है। यूम शहादा के लिए हम आज ये दिन मना रहे हैं। पाक अफवाज हमारी जितनी भी फ़ौजी भाई जो शहीद हुए हैं हम उनके ऊपर आज का ये दिन मना रहे हैं। अभी जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं मैं उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। मेरे साथ हैं जी मौजूद कर्नल जाफिर जमील जो कि 65 की वॉर में, 71 की वॉर में, प्रेजेंस वॉर में होने का इनको तजुर्बा है और भी जितने भी ऑपरेशंस हुए उन सब में इन्होंने जो है उसमें ये शामिल रहे हैं। तो और साथ साथ जी डिफेंस एनालिस्ट भी हैं, तो इनको वेलकम करते हैं अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, उन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मेजर आसिफ खान। इन्होंने भी सारी वॉर्स में इन्होंने हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया है और साथ साथ ही इज ऑल्सो SSG, तो इनको भी वेलकम करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन में भी आपने काम किया जी। अच्छा, तो मैं आपसे सबसे पहले तो सवाल ये करूंगी कि ज़ाहिर है आपने इतनी सारी वॉर्स में आपने हिस्सा लिया और आपने कब से आप हैं इस पाक अफवाज में, थोड़ा सा हमें बताएंगे आप पाक अफवाज के बारे में, हमारी फौजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफवाज पाकिस्तान की तारीख जो है वो क़याम पाकिस्तान की तारीख से ही शुरू होती है, क्योंकि जो जितने भी हमारे पार्टीशन के वक्त हमारी अफवाज हमारे हिस्से में आई तो उन फौजी दस्तों ने जो ट्रेनें या जिस ज़रिए से भी जो महाजरीन वहाँ से मुंतकिल हुए हिंदुस्तान से मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान, तो उनकी हिफाजत की भी जिम्मेदारी थी। ठीक है। और मैं खुद भी इत्तेफाक से मेरे वालिद की पोस्टिंग जो है इंडिया का एक शहर है मेरठ थी, तो मैंने भी वो तमाम चीज़ें देखी हैं और अल्लाह के फजल से चूँकि हमारे साथ वो यूनिट थी पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के अंदर जिसकी के यानी तफवीज़ हुई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बखैर व आफियत पहुँचे। अच्छा माशाअल्लाह। उसके मुकाबले में जिन यानी ट्रेन या जिन और जो रास्ते थे उसके अंदर इंडियन यूनिट्स थी, तो उसमें कत्ल गारत हो रही थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की फौज का जो यानी हिस्सा बनता था उससे भी हमें महरूम किया। सही। और उसमें फिर ये हुआ कि अगर मैं थोड़ा सा और भी पीछे ले जाऊं 65 की लड़ाई से पहले, उससे पहले एक लड़ाई हुई थी 1948 की, जिसके अंदर हमारे मुजाहिदीन कश्मीर में बिल्कुल श्रीनगर तक पहुंच गए थे। और उसके बाद जब कायदे आज़म ने उस वक्त के अंग्रेज कमांडर इन चीफ जनरल मसरवी को पाकिस्तानी फौज को लॉन्च करने के लिए कहा,
تو اس نے انکار کر دیا اور اس نے یہ کہا کہ میری جو یعنی ذمہ داری ہے احکام لینے کی وہ جنرل فیلڈ مارشل اوکولک سے ہے. اچھا. تو جس کے اوپر کافی مطلب افسوس ہوا. اور اس نے ایک ریزن بتایا جو بڑا مطلب معقول تھا. وہ یہ ریزن تھا کہ مسٹر جناح آپ کی فوج میں بھی اس وقت تقریباً 544 برٹش آفیسرز کام کر رہے ہیں اور انڈین فوج میں تقریباً 2000 سے زیادہ. تو ہمارے انگریز جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے. اچھا ہمارے پاس ایک کال ہے, کال بھی لے لیتی ہوں کیونکہ لائیو شو ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم, صبح بخیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں مائرہ بول رہی ہوں. آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں مائرہ, آپ کیسی ہیں؟ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی بتائیے مائرہ. میں آپ کے پروگرام کی سب سے پہلے تعریف کرنا چاہتی ہوں کہ بہت زبردست پروگرام ہے آپ کا. ارے بہت. آپ جو اتنی پیاری ہوسٹ ہیں, مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں. ارے بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ مائرہ. کیا کہو گی ہماری پاک افواج کے لیے آج کے دن؟ میں صرف ان کے لیے دعائیں کر سکتی ہوں اور میں کیا کہہ سکتی ہوں. اچھا کیا دعا دو گی؟ چلو دعا دے دو. اللہ تعالیٰ جو تکلیف کے اندر اس ٹائم پھنسے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس تکلیف سے باہر نکالے اور اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھے. بس میں تو یہی کہہ سکتی ہوں. بالکل, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. ان کی زندگی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل, چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ مائرہ, آپ کی کال کا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی اچھا, میں تھوڑا سا جاننا چاہی تھی آپ 65 کی وار کے بارے میں بتائیں کیونکہ آج ہم یوم شہداء منا. میں اس سے پہلے بھی ایک اور آپریشن ہوا تھا, وہ تھا رن آف کچھ. اچھا. اصل میں 65 وار بھی جو اس کی جو وجہ تسمیہ تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان 1962 میں چین سے شرمناک شکست کھا چکا تھا. ہاں جی. اس کے بعد اس شکست کو تھوڑا سا آف سیٹ کرنے کے لیے انہوں نے رن آف کچھ کے اندر ایک ڈویژن کے ذریعے ہمارے اوپر حملہ کیا بغیر کسی یعنی وارننگ کے, بغیر کسی جو مروجہ طریقے ہوتے ہیں لڑائی کے اس کے اندر. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ایک بریگیڈ نے, یعنی میں فخر سے کہہ سکتا ہوں 6 بریگیڈ نے ان کے اس ڈویژن کے یعنی تقریباً 3 گنا سے بھی زیادہ فوج کو اس کا حملہ پسپا کر. ہاں بالکل. اچھا, اب ایک تو شرمناک شکست چین سے, دوسری یہ رن آف کچھ کے اندر. تو ان کی جو افواج کے جو جرنیل تھے وہ بے انتہا بے چین تھے کہ کسی طریقے سے ہم اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے بغیر کسی وجہ کے رات کی تاریکی کے اندر 5 اور 6 ستمبر کی رات کو پاکستان پہ حملہ کیا, لاہور کی طرف حملہ کیا. اور آپ لوگوں کو کچھ پتا تھا؟ نہیں, ہمیں نہیں پتا, کچھ نہیں پتا تھا. نہیں پتا تو نہیں, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے یہ غلط ہے. کچھ لوگوں کا خیال کہ ہم سوئے ہوئے تھے, اس طرح نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک تو وہ یعنی جو جگہ ڈیوٹی کی ہوتی ہے جو فوج کو دی جاتی ہے, اس کے بعد پھر سول آرم فورسز ہوتے ہیں جیسے رینجرز ہے یا اور اس طرح کی اور چیزیں ہیں. تو وہ جو ہی انہوں نے ہمیں ہماری سرحدوں کو عبور کیا, ہمارے جو جنرل تھے جنرل سرفراز اور بھی جو کمانڈر تھے انہیں تو پتہ چل گیا, تبھی تو ہم نے روکا انہوں نے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے وہ حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس حملے کو ہم نے اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے اور اپنی ایمانی طاقت سے. کیا جذبہ تھا اس وقت جذبہ بیٹا اتنا زبردست تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, کیونکہ میں خود وہاں موجود تھا. اور نہ صرف فوج کا جذبہ تھا بلکہ ہماری قوم بھی پوری طریقے سے ہمارے ساتھ تھی. یعنی آپ اگر دیکھیں کہ خیبر سے لے کے کوکسس بازار تک جو سابقہ مشرقی پاکستان کا حصہ تھا, ہم ایک قوم تھے اور بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. یعنی قوم ہمارے پیچھے تھی, ہم کم تعداد میں کم ہتھیاروں کے باوجود ہوتے ہوئے ہم نے ان کے مقابلہ کیا. بالکل. اچھا جی, ایک اور کال ہے, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خیریت, ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. علی آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بہت زبردست پروگرام آج کا بھی, کل کا بھی شاندار پروگرام تھا. تھینکس ٹو وائف, تھینکس ٹو جیا, تھینکس ٹو ارشد خان اینڈ آل دا ٹیم who belong